हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी सज्जनों, देवियों, बड़ों और छोटों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में दृढ़ता और श्रद्धा के साथ कार्यों को संपन्न करना और संकल्पों को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्यों तक पहुंचना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा सूचक है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में आज मैंने श्रद्धा और दृढ़ता के परस्पर जो पहलू होता है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और वह मैंने उसमें रचना भी की है और उसका वास्तविक क्या चीज़ हमको श्रद्धा और दृढ़ता के सामंजस्य से हम कैसे जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। दोस्तों, दृढ़ता, तप, हठ, आग्रह, अटलता यानी स्थिरता, एक ओर हमारे अंतःकरण में दृढ़ता, एक और हमारे अंतःकरण में दृढ़ता हमें दृढ़ होने की अवस्था या भाव, अपने विचार या संकल्प पर दृढ़ रहने की क्रिया का रूप है। उसी प्रकार दूसरी ओर श्रद्धा हमारे जीवन में आदर के साथ आस्था, विश्वास, प्रसन्नता यानी कर्म के प्रति समर्पण के भाव जो हमारे अंतर्मन में उत्पन्न होते हैं, वही श्रद्धा की सही समीक्षा और दृढ़ता की वास्तविकता है। दोस्तों, इस प्रकार दृढ़ता व श्रद्धा हमारे जीवन में, मानव जीवन में के सबसे बड़ा गुण है जो किसी भी व्यक्ति में सद्गुणों, सद्विचारों एवं उत्कृष्ट विशेषताओं के आधार पर शिष्टता प्राप्त करने की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बार बार प्रश्न उठता है कि हम दृढ़ता और श्रद्धा के भावों को कैसे अपने जीवन का अंग बनाने की सोच पैदा कर सकते हैं और मानव जीवन में इन गुणों की क्या आवश्यकता है। वास्तविक विकास, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन को कैसे तैयार करना चाहिए। दृढ़ता व श्रद्धा मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करने में क्या भूमिका अदा करने की अभिव्यक्ति है। सफलताओं को संजोकर रखने के लिए हमें किन बातों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। हमारा अस्तित्व, हमारी सफलता और हमारा मानसिक और शारीरिक विकास में दृढ़ता व श्रद्धा से कैसे उज्जवल भविष्य की रचना करने में सहायक होते हैं, उसका पूरा ज्ञान हमको भली भांति होता है। आइए दोस्तों, हम इन भावों की समीक्षा करते हुए स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए दृढ़ता में श्रद्धा के योगदान की आवश्यकता पर बल देकर सुनहरे भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इन बातों का भली भांति आंकलन करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत प्रयासों के बावजूद दृढ़ता और श्रद्धा से मानव अंतर्मन से जितना पवित्र होता है, बाह्य अंतःकरण में भी वह उतना ही पवित्रता को प्रदान करता है। दृढ़ता व श्रद्धा हमारे जीवन में आदरपूर्ण आस्था या विश्वास की भावनाओं की सजगता या
सजगता को जगाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले अपने माता पिता, गुरुजनों, परमात्मा और अपने पूज्य व्यक्तियों के सानिध्य के सद्भावों से प्रकट होने वाली प्रसन्नता की सबसे बड़ी मिसाल होती है। यानी इनके सानिध्य में हम रहते हैं, हम माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, हम गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, हम बड़े सद्भाव या अच्छे पूज्य व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हैं, तो और हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, तो निश्चित ही है हमारे अंदर दृढ़ता के भाव और श्रद्धा और दृढ़ता के भाव पैदा होते हैं। इसके बाद सांसारिक जीवन में हमें अपने द्वारा संपन्न किए जाने वाले जो हमारे कार्य होते हैं, और चाहे वो आध्यात्मिक हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, ये समाज जो परिवेश होते हैं अलग अलग, इनके प्रति भी श्रद्धा और दृढ़ता की पहल की सोच पैदा करने की अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मानव जीवन एक अविराम यात्रा के समान है। इस यात्रा में वही अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है जो निरंतर इस यात्रा में किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इस जीवन यात्रा में अपने गंतव्य पथ यानी पार्थिव तथा गंतव्य तक पहुँच, ये तीनों चीज़ों के प्रति श्रद्धा भाव की अत्यंत आवश्यकता होती है, और वही श्रद्धा पथिक को अपने पथ को अविरल करने के लिए, एक राही के समान बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान पैदा करता है। वास्तव में हमारे जीवन में दोस्तों श्रद्धा स्वयं में सद्विचार बुद्धि के स्थिर रखने का दूसरा पहलू है, और हमारे जीवन में लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन सद्विचारों के सानिध्य से सभी को चयनित रास्ते पर पूरी श्रद्धा के साथ चलते रहना आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए दृढ़ता या संकल्प के साथ दृढ़ता नहीं होगी और उसमें श्रद्धा भाव नहीं होंगे, तब तक हमारा वह कार्य परिपूर्ण नहीं होगा। इसी के सापेक्ष दोस्तों, श्रद्धा में दृढ़ता का होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए वस्त्र। जिस प्रकार हम अपने तन को ढकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर का को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में श्रद्धा और दृढ़ता का भी वही स्थान है जो हमारे वही कार्य वह करते हैं जो कार्य हमारे शरीर, हमारे तन को ढकने के लिए वस्त्र करते हैं। अर्थात मजबूती, प्रतिज्ञा, अपने विचारों, कार्यों, सोच में अडिग रहने की व्यवस्था का सृजन करना, जिसके परिणाम स्वरूप दृढ़ होने की अवस्था का भाव और मजबूती अपने विचारों, संकल्पों और जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने की सोच उजागर करने की अभिव्यक्ति के भाव का सृजन करना। दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो, चाहे कुछ भी हो, यानी हर परिस्थिति में अपने को सामर्थ्यवान व अडिग रखने की क्षमता पैदा करना, सार रूप में हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक एक समान रहते हैं। किसी भी स्थिति में अपने अस्तित्व को बदलने के गुणों की अभिव्यक्ति से परिपूर्ण होकर किसी भी साधना, भक्ति या कार्य के प्रति अटल जो व्यक्ति रहता है, अगर हमने किसी चीज़ का लक्ष्य निर्धारित कर दिया, अगर हम उस कार्य को अपनी अटलता से करेंगे और निश्चित भाव से करेंगे, उसको श्रद्धा और लगन से करेंगे, तो निश्चित ही है उसमें हमें अपार सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यह निश्चित है कि श्रद्धा ही सद्गुणों, सदाचारी और श्रेष्ठता की प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने की सीढ़ी के रूप में सहायक सिद्ध होती है। जिस प्रकार हम इस सीढ़ी से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा और दृढ़ता के सामंजस्य से हम अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसरित करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन आलोकित होता है, यानी हमारा जीवन प्रकाशवान होता है
और हमारे जीवन में सुधा सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार से हमारे अस्तित्व में समाहित होती है। जिस व्यक्ति में अपनी प्रतिज्ञा में एक निष्ठता होती है एवं जो अपनी प्रतिज्ञा पर हमेशा दृढ़ रहते हैं, वही श्रद्धा और आस्था की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष में जनसाधारण से विशेष गुण और शक्ति का विकास होता है। उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद की पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसी को श्रद्धा करते हैं। यह बुद्धि का संचार करने की प्रक्रिया है। यानी हम बुद्धि और विवेक, ज्ञान, बुद्धि और विवेक आपस में तीनों का सामंजस्य तभी होता है जब हमारे अंदर दृढ़ता और श्रद्धा के भाव पैदा होंगे, जिसकी मदद से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से मुक्ति पाने की अपेक्षा करते हैं। यानी हमारे अंदर अगर श्रद्धा भाव होंगी, दृढ़ता के साथ हमने कोई कार्य किया होगा, तो हम चिंता रहित रहेंगे। हमारे जीवन में कोई अवरोध पैदा नहीं होंगे। हम कभी भी अवरोधों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन में दृढ़ संकल्प, कुछ भी करने की ठान लेने की अभिरुचि, अगर हमारा दृढ़ संकल्प होगा, अगर हमने उसको विचार कर लिया, उसको ठान लिया, उसमें निर्णय ले लिया, तो हम कोई भी चीज़ को सार्थक कर सकते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने की परिपूर्णता के लिए समर्पित होकर वादा निभाना, अपने अनुभवों के अनुसार इच्छा शक्ति का संचार कर कार्यों के प्रति समर्पण के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उससे संबद्ध होना पड़ता है। हमारी इच्छा, हमारे संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता की दहलीज के लिए दृढ़ निश्चय का परिणाम है। यानी भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। दोस्तों, अगर हम अपने आध्यात्मिक दर्शन का आंकलन करते हैं तो उसमें भक्ति के 9 प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दासी, संख्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार के हमारे जो है भक्ति के दर्शन बताए गए। यानी इन्हें नवधा भक्ति भी कहा जाता है। नवधा भक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार कोई भी साधक इन 9 प्रकार में से किसी भी एक पथ को अपने जीवन में अपनाकर अपनी दृढ़ता और श्रद्धा से परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। अगर हम एक भी भाव को अपने जीवन में श्रद्धा और दृढ़ता के साथ परिमार्जित करें तो निश्चित ही है हमारा जीवन आलोकित होगा। उसी से हम परमात्मा की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, श्रद्धा के पथ पर चलने पर ही कोई भी पथ को अपने जीवन में हम अपना सकते हैं और उसका दृढ़ता और श्रद्धा से हम परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हम जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है अनेक किताबों में, पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि तुलसी हैं, मीरा हैं, सूरदास हैं, कबीर हैं, ये सभी ने अपने रास्ते में से ईश्वर का अपने रास्ते को आगे बढ़ते हुए ईश्वर से साक्षात्कार किया। इस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने अंतःकरण से जिस मार्ग का चयन किया उसमें पूर्ण निष्ठा के साथ श्रद्धा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा से निरंतर चलते रहने की वचनबद्धता प्रकट की और इसी के परिणाम स्वरूप कार्यों को प्रासंगिक करते हुए सार्थक जीवन की ओर अग्रसित होने का प्रयास किया और समाज में प्रेरणा के स्रोत के रूप में उनकी हर रचनाएं, उनके विचार, उनकी रचनाएं, उनके भाव आज भी समाज में श्रद्धा और दृढ़ता के साथ विद्यमान है। मानसिकता को सबसे बड़ी चीज़ ये होती है दोस्तों कि हमें अपनी मानसिकता को बनाए रखना,
दृढ़ता से कार्यों को गति प्रदान करने की अभिव्यक्ति है। मानसिक रूप से जब हम उसमें संबद्ध नहीं रहेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से हम संबद्ध नहीं रहेंगे, तब तक हम उसमें गति प्रदान नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में कुछ करने के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसी से सफलता के साथ खुशी का एहसास करते हुए प्रतिज्ञा शक्ति में निर्धारित मापदंड को बनाए रखना और नई ऊंचाई पर पहुंचने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यदि हम संकल्प से हार जाते हैं तो हमें फिर समर्पण करना पड़ता है। अगर कभी भी हम संकल्प करते हैं, अगर संकल्प हमारा सार्थक नहीं हो पाता है, किन्हीं कारणों की वजह से अगर हम उस संकल्प तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें फिर समर्पण करना पड़ता है, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ता है। हम पूजा अर्चना के द्वारा क्षमा याचना मांगते हैं, जिसके अंतर्गत यानी हम किसी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपने को पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति अगर समर्पण के भाव पैदा करते हैं, यानी जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम परमात्मा से क्षमा मांगते हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में उनका आशीर्वाद हमको ज़्यादा प्राप्त है। इसीलिए किसी भी पूजा में संकल्प करने से पहले हम परमात्मा से या पूजा याचना में यही कहते हैं, आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि। समस्य परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद पूजितं मया देव संकल्प मंत्र यद पूजितं मया देव। यानी इस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं। आवाहनं न जानामि न विसर्जनं, यानी हम इस रूप में हम भगवान को अपने अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। अर्थात संकल्प का भी हमारा मंत्र होता है। इन मंत्रों से हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हुए दृढ़ता और श्रद्धा के भाव परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम संकल्प के मंत्र में हम कहते हैं दोस्तों, ओम विष्णु विष्णु नमः अद्य ब्रह्मणास्मि तिथि पराधि स्वेदवराय कल्वी वैवस्यतम बंतरी अष्टाविंशतिवर्षे कलयुगे कलयुगस्य प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे बौद्धावतारवीरं विक्रमादित्यं नृपते तमे क्षेत्रे शब्दी। अमुक कोई भी जिस नाम का संवत्सर होता है उसका हम उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से उच्चारण करने से हम संकल्प को लेकर पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हम कार्यों में सफलता की कामना करते हैं। इसीलिए इस संकल्प का सबसे बड़ा अर्थ ये है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ और दृढ़ता के साथ उसमें श्रद्धा के साथ अपने परमात्मा के आगे अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए ये कोई भी कार्य करने से पहले हम यही कल्पना करते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होगा। यही संकल्प शक्ति की साधना का मूल है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में दृढ़ता के साथ श्रद्धा के भावों का संचार होता है और जिससे हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि प्रदान करते हैं। यही हमारी अगर हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हमको ये अवश्य होता है कि हमको अंतर मन से संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि हम संकल्प करते हैं, उसमें हमारे निष्ठा भाव होते हैं, उसमें हम दृढ़ता से अगर हमको ये कार्य करना है और दृढ़ता से कार्य करते हैं। किन्हीं कारणवश अगर हम उस संकल्प तक नहीं पहुँच सकते हैं तो परमात्मा से हम जो है अपने 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 कार्यों की सिद्धि के लिए कामना करते हैं कि ये कार्य हमारा पूरा। अगर हमारा दृढ़ता होगी हमारे अंदर और उसमें जो है पूर्ण रूप से श्रद्धा होगी, तो निश्चित ही हम उस कार्य को परिपूर्ण करेंगे और उस कार्य से हमको कहीं न कहीं हमें सफलता मिलेगी। वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मानक है। दृढ़ संकल्प के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे बदलावों की शुरुआत करते हैं, यानी जो भी छोटे छोटे बदलाव होते हैं उससे शुरुआत करते हैं। इसी से हम अपना विकास करते हैं।
छोटी शुरुआत ही हमें मजबूती प्रदान करती है। किसी भी कार्य को अगर हम धीरे धीरे करेंगे, कम धीरे धीरे रूप में करेंगे, तो उसमें हमको मजबूती प्रदान होगी। इसी से हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। दोस्तों, किसी भी अच्छे कार्य की तह तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थवान तभी हो सकता है जब उसके संकल्प में अटूट विश्वास हो और बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित करने की क्षमता हो, और अपनी इच्छा शक्ति से ही हम उत्तम शरीर की, उत्तम जीवन की कामना कर सकते हैं। दोस्तों, तभी हम उत्तम जीवन की कल्पना कर सकते हैं। हमारे जीवन में समर्पण होना नितांत आवश्यक है। मन को अर्पण करने की सोच, यानी अपनी चाहतों, आकांक्षाओं और इच्छा शक्ति का परित्याग, सबसे पहले अहंकार का त्याग यानी आत्मसमर्पण या गुरुता से अध्ययन करना चाहिए। हम अटूट श्रद्धा, समर्पण और अच्छे सानिध्य के अनुसरण से अनुसार समर्पण शब्द के भाव पैदा होते हैं। जब हमारे अंतःकरण में समर्पण के भावों का संचार होता है दोस्तों, तो हमारे अंदर विवेकशीलता जन्म लेती है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में निखार पैदा होता है। इस चीज को मनन करना है दोस्तों। गूढ़ता से यदि हम सोचें तो सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ ही हमारी सबसे बड़ी पूजा का मानक है, जो हमारे अस्तित्व में प्रतिदिन यथायोगी उपकार और सदुपयोग की सबसे उत्तम स्रोत है। यानी दृढ़ता के साथ श्रद्धा भावों को उजागर करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम यहीं से हम अपने जीवन के मार्ग में असफल होते हैं, तो यहीं से हम कुछ सीख लेते हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि असफलता ही सफलता की जननी है। यानी हम कहीं पर भी, इतना करने पर भी हम कहीं असफल होते हैं, तो यहीं से हमारे सफलता के द्वार खुलते हैं, और यहीं से हम कुछ नया सीखने के लिए अपने में सुधार पैदा करते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, यानी हर व्यक्ति की अपने ऊपर निर्भर होता है। अगर कोई आदमी सब कुछ करते हुए असफल हो जाता है, तो उसमें दृढ़ता पैदा होती है, और वह फिर उसमें और श्रद्धा भाव पैदा करता है, और यह एक समय निश्चित ही आता है, वह असफलता से सफलता की ओर जाता है। वही असफलता ही, इसीलिए कहा गया है कि असफलता ही सफलता की जननी है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन में सफलता के लिए अपने लक्ष्य या ध्येय में दृढ़ निष्ठा, लगनशीलता महापुरुषों की निशानी होती है। दोस्तों, जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वे असफल होने पर भी, यानी अपने कार्यों में या अपनी निष्ठा में, अपनी दृढ़ता में कभी भी विचलित नहीं होते हैं। वो अपनी दृढ़ता को और अपनी श्रद्धा भाव को बनाए रखते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारी परीक्षा होती है। किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हम अच्छा भी करते हैं, अपने मन वचन से सोचते हैं हम अच्छा करें, लेकिन ये हमारा परीक्षा का स्थल होता है। यहीं पर हमको खरा उतरना है। इसी से हमारा जीवन कर्मठता की ओर जाता है। दोस्तों, यदि हमारे कार्यों में दृढ़ता या श्रद्धा भाव की वास्तविकता होगी, तो हमें हमेशा ऊंचा सोचना पड़ेगा। हमें जो अच्छा लगे उसी का अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन में संतुलन और किसी भी प्रकार की असफलता से पीछे नहीं हटना चाहिए, और सफलता हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय करने, कर्मठता में विश्वास के साथ हमेशा विवादों से बचकर रहना चाहिए। ये हमारे सूत्र हैं दोस्तों। हमेशा नए विचारों की, योजनाओं से की सोच पैदा करने के बारे में नई सोच को जागृत करने की आवश्यकता है। हमेशा नए कीर्तिमानों की उड़ान भरने की पहल करनी चाहिए। अंततः हमें श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने के भाव पैदा करने की आवश्यकता है। यानी हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ गुणों के भाव आ जाएंगे, तो हम निश्चित ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि आज के युग में हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। आज ये कलिकाल है। कलिकाल में हम जानते हैं कि हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत है, और हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से
लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे समय में हमें दृढ़ता के साथ जीवन को आगे बढ़ाते हुए उसमें श्रद्धा भावों का संचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कलिकाल हो या कोई भी हो। लेकिन कलिकाल में हमारे लिए प्रतिस्पर्धा का दौर बहुत ही कठिन है। इसमें हमको आगे बढ़ना हमारे लिए एक प्रकार की चुनौती हो जाती है। हमें इस चुनौती से सीख लेनी चाहिए और इसी के साथ विवेक के साथ कार्य करने की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, श्रद्धा और दृढ़ता के लिए हमें मेहनती होने की सोच को जागृत करने के प्रयत्नों से हम किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमको समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। अगर हमारा समय पंक्चुअलिटी होगी, समय का प्रबंधन सही होगा, तो हमें अपने आप दृढ़ता आएगी और उससे हमारे श्रद्धा भाव पैदा होंगे, उससे हमारे कार्यों की प्रतिपूर्ति होगी। अपने आप पर भरोसा हमको होना चाहिए। बिना रुके अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन में ईमानदारी व मेहनत से आगे बढ़ने की योजना बनाते हुए अपने मंजिल पर पहुंचने की भरसक कोशिश करने की आवश्यकता है। अपने मन में स्थिरता और गुस्से पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। हम मेहनती बनकर अपने जीवन में श्रद्धा और दृढ़ता की मिसाल पेश कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये गुण विद्यमान होंगे तो हम एक मेहनती इंसान बनकर, मेहनती व्यक्ति बनकर, मेहनत कश होकर के हम जीवन में श्रद्धा और दृढ़ता की मिसाल पेश कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं भावों से सीख लेते हुए हम कामयाबी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे में स्किल आ जाए, स्किल डेवलपमेंट हो, यानी हमारे अंदर काम करने की तेजी पैदा हो और हमें ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की सोच पैदा हो। विकास की योजनाएं हमारे मस्तिष्क में हर समय होनी चाहिए। किसी भी मुकाम पर हमको आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए। हमारे जीवन में अनुशासन, निर्धारित लक्ष्यों के साथ, बड़ी व दूरगामी सोच की कोशिश के साथ संघर्ष व इच्छा शक्ति में निखार आ सकता है। कभी भी हमको अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी संघर्ष के लिए मानसिक, शारीरिक रूप से कटिबद्ध होकर लक्ष्यों का निर्धारण करने से हम हर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। यहीं से हमारे अस्तित्व में आत्मविश्वास और आत्मानुशासन विकसित होने लगता है। दोस्तों, हंसते हुए जीवन व्यतीत करने, कभी भी मन में नफरत पैदा न होने देना, जीवन में दूसरों से तुलना नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी संगति के साथ मन में बैलेंस या संतुलन को बनाए रखना ही श्रद्धा के साथ दृढ़ता का संचार करना होता है, जिससे हम नए व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, हम नए व्यवहार की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये गुण समाहित होते हैं। हम अपने व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए ये चीज़ दोस्तों मैंने एक जगह पढ़ा था कि मानव जीवन को अगर अब किन्हीं कारणों अगर उसमें गलत विचार आ जाते हैं, गलत मार्ग पर चलता है, तो उसको अपने मार्ग को बदलने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए कम से कम 66 दिन का कम से कम समय लगता है। यानी 66 दिन में हम अपने व्यवहार को, अगर हमारे उसमें भी हमारी दृढ़ता और श्रद्धा के भाव होंगे, तभी हम बदल सकते हैं। महान वैज्ञानिक लैली जी ने भी अपने अध्ययन से, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने अध्ययन से, विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के बाद आदतों को बदलने के लिए लगभग 18 से लेकर 254 दिनों का समय लगता है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई गलत आदत है, हम गलत चीज़ का सेवन करें, गलत चीज़ें प्राप्त करें, कहीं गलत रास्ते पर हैं, तो उसको बदलने में हमको 18 से 254 या 254 डेज में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि उसमें हमको हमारे अंदर दृढ़ता हो और दृढ़ता में श्रद्धा के भाव हों, तभी हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे अंदर गलत अवगुण आ गएंगे तो उन अवगुणों को हम दूर नहीं कर सकते। उनके लिए हमको
बिल्कुल दृढ़ता और दृढ़ता के साथ श्रद्धा के भाव संचित करने होंगे, और उसमें समय निर्धारित यही है कि इतना समय लग सकता है। आइए अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम अपने अंतर्मन से अगर हम सोचेंगे, अपने अंतर्मन में दृढ़ता लाएंगे और श्रद्धा के भाव जागृत करेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति में भी किसी प्रकार के अवगुण होंगे वह किसी न किसी कारण से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हमको इसको मन, वचन और कर्म से सोचना है, अपने अंतर्मन से सोचना है कि हमें अपने बुरे गुणों का, गलत गुणों का अगर हमारे अंदर हैं तो उनको कैसे परिवर्तित किया जाए। उसको परिवर्तित करने के दृढ़ इच्छा शक्ति और श्रद्धा भावों का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके किसी भी मानव के अंदर श्रद्धा भाव पैदा नहीं होंगी और उसमें अटलता नहीं होगी, अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित करने की शक्ति नहीं आएगी, तब तक जब वह अपने आप उस चीज़ को सोचेगा, समझेगा और उसमें परिवर्तन करने की सोच बनाएगा, तभी वह परिवर्तन कर सकता है। वह एक दिन में भी परिवर्तित कर सकता है। लेकिन एक ये निर्धारित बताया गया है कि 18 to 254 डेज में हम किसी भी गंदी आदत को परिवर्तित करके एक अच्छे समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, इसी दृढ़ता और श्रद्धा के सामंजस्य के संबंध में सुंदर सा संसार बसाने के भावों से नव चेतना का सृजन करके हर मानव में मानवता का श्रृंगार कराने की हमें क्षमता रखनी चाहिए। इसी संबंध में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं, उसका आनंद लीजिए। दृढ़ता में श्रद्धा के भावों का सुंदर सा संसार बसाएं। दृढ़ता में श्रद्धा के भावों का सुंदर सा संसार बसाएं। दृढ़ता है क्षितिज विशाल बट वृक्ष सम उपहार है। दृढ़ता है क्षितिज विशाल बट वृक्ष सम उपहार है। दृढ़ता संकल्पबद्ध कुछ जीतने पाने की समझ है। दृढ़ता हमारी हस्ती है, वास्तविकता की अनूठी पहचान है। श्रद्धा जब दृढ़ता में ढल जाती कायाकल्प हो जाता है। श्रद्धा जब दृढ़ता में ढल जाती कायाकल्प हो जाता है। संवेदना संरचना सानिध्य, संवेदना संरचना सानिध्य विश्वास की जननी है दृढ़ता। सबके अधियारे जीवन पथ में नव भाव सजाती श्रद्धा। उज्ज्वल आशा आस्था इच्छा शक्ति की मानक है दृढ़ता। उज्ज्वल आशा आस्था इच्छा शक्ति की मानक है दृढ़ता। आत्मबल आत्मविश्वास के संकल्पों की मिसाल है दृढ़ता। हर नारी की ममता सृष्टि की रचना की मूर्त है श्रद्धा। श्रद्धा दृढ़ता के दीपों से स्वर्णिम माला का निर्माण कराए। श्रद्धा दृढ़ता के दीपों से स्वर्णिम माला का निर्माण करें। मनुजता तब तक पूर्ण नहीं होगी, मनुजता तब तक पूर्ण नहीं होगी मानव तन मन में। मनुजता तब तक पूर्ण नहीं होगी मानव तन मन में जब तक दृढ़ता श्रद्धा से खुशहाली का आंगन न बसे। जब तक दृढ़ता श्रद्धा से खुशहाली का आंगन न बसे। उज्ज्वल आशा आस्था इच्छा शक्ति की मानक है दृढ़ता। उज्ज्वल आशा आस्था इच्छा शक्ति की मानक है दृढ़ता। आत्मबल आत्मविश्वास संकल्पों की जननी है दृढ़ता। आत्मबल आत्मविश्वास संकल्पों की जननी है दृढ़ता। नारी भी श्रद्धा ममता सृष्टि की मूरत की तस्वीर है। नारी भी श्रद्धा ममता सृष्टि की मूरत की तस्वीर है। श्रद्धा दृढ़ता के नवदीपों का निर्माण सबको करना होगा। श्रद्धा दृढ़ता के नवदीपों का निर्माण सबको करना होगा। दृढ़ता के बीजों का रोपण कर सुंदर सा संसार बसाएं। दृढ़ता के बीजों का रोपण कर सुंदर सा संसार बसाएं। आओ हम सब श्रद्धा के दीपों से स्वागत करना सीखें। आओ हम सब श्रद्धा के दीपों के से स्वागत करना। आओ हम सब श्रद्धा के दीपों से स्वागत करना सीखें। दृढ़ता के अदम्य साहस से दृढ़ता के अदम्य साहस से मानवता का पाठ पढ़ाएं। दृढ़ता के अदम्य साहस से मानवता का पाठ पढ़ाएं। दृढ़ता में श्रद्धा के भावों का
सुंदर सा संसार बसाएं। दृढ़ता में श्रद्धा के भावों का सुंदर सा संसार बसाकर हर मानव में मानवता का स्वर्णिम का श्रृंगार कराएं। हर मानव में मानवता का स्वर्णिम सा श्रृंगार कराएं। दोस्तों, ये थी मेरी रचना। ये मैंने श्रद्धा और दृढ़ता की मजबूती मानव जीवन में कैसे आ सकती है और हम श्रद्धा से कैसे अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हो सकते हैं, इन्हीं भावों से मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपको इसका सभी को मेरी अपेक्षा है कि सभी को इसका मनन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थिरता, चुनौती पर त्याग की भावना, अच्छे समय में अपनी क्षमता के अनुसार सेवा भावों से जुड़कर रहने की प्रेरणा लेने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन का सूत्र है ई का मतलब होता है घटनाएं, एक्सीडेंट। आर का मतलब होता है प्रतिक्रिया और ओ का मतलब होता है परिणाम। हमारी सफलता व भलाई के साथ दूसरों के साथ कनेक्ट होकर हम दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की कला को पैदा करना चाहिए। अंततः हमारे साथ घटी घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है तौर तरीके पर निर्भर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धैर्य, बुद्धि एवं सतर्कता से वास्तविक सफलता प्राप्त कर श्रद्धा में दृढ़ता की पहचान करते हुए अपने व्यक्तित्व में निखार पैदा करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ होता है हमारे जीवन में जब हम ई यानी घटनाएं, आर प्रतिक्रिया, ओ परिणाम यानी इन तीनों का सामंजस्य स्थापित करेंगे, निश्चित ही हमारे व्यक्तित्व में अपार निखार पैदा होगा। वही हमारी दृढ़ता और श्रद्धा का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, वस्तुतः यह अनन्य दृढ़ता के साथ श्रद्धा मनुष्य को बल देती है। यही हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रेरणा की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसी श्रद्धा से दृढ़ता उत्पन्न होती है। यही श्रद्धा उच्चता प्राप्त करती है। वहीं से प्रेम भावों की उत्पत्ति होती है और प्रेम की उच्चता में विश्वास की दृढ़ता का सृजन होता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीतों में गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा के प्रेम में बदलने और इस प्रेम के उच्च विश्वास की दृढ़ता में बदलने के स्पष्ट दर्शन परिलक्षित होने के भावों की आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विद्यमान है। ऐसे समय में उद्धव जैसा विद्वान व्यक्तित्व भी उन्हें उनके लक्ष्यों से कभी डिगा या विचलित नहीं कर सका। इस प्रकार दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी, हमारी दृढ़ता प्रेम मंदिर की पहली सीढ़ी है। निश्चित ही जब तक हम किसी भी लक्ष्य के प्रति श्रद्धा और दृढ़ता नहीं रखते, तब तक हम लक्ष्य के नज़दीक रहने पर भी उसकी वास्तविकता को प्राप्त करने में समर्थवान नहीं हो सकते। दोस्तों, सभी के सार्थक जीवन की कामना करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, जीवन के मूल्यों में निखार पैदा करने के लिए अंतर मन से दृढ़ता और श्रद्धा का सृजन करके सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसित होने के लिए मन, वचन और कर्म से भरसक प्रयास करके सुनहरे भविष्य का निर्माण करने की अपेक्षा हमारी होनी चाहिए। मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ और छोटों को मेरा आशीर्वाद है। मैं सबके जीवन में दृढ़ता और श्रद्धा दोनों भावों से सफल जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए अपेक्षा करता हूँ। और जब तक दोस्तों हमारे जीवन में किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए दृढ़ता और श्रद्धा का सृजन नहीं होगा, उसमें वास्तविकता नहीं आएगी, तब तक हम सफल जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते हैं। यानी हमें किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आएंगी। इसीलिए कार्यों के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, कार्यों की प्रतिपूर्ति करने के लिए, उनको पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए हमारे अंदर किसी भी कार्य के प्रति दृढ़ता और श्रद्धा भाव का होना नितांत आवश्यक है। इसी से हम
अपने अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में अपना स्थान किसी न किसी रूप में अंकित कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरे ये भाव अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए परमात्मा से सबके जीवन में दृढ़ता के साथ श्रद्धा का संचार हो, इन्हीं भावों के साथ अपने विचार व्यक्त करके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।